हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिवली चल रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक रहने वाला है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग कैसे रहने वाली है, वो क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। देखते हैं कैसे रहेगी आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स कैसे रहने वाली है। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसे फीलिंग्स रहने वाली है। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कैसे रहने वाली है उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, जी फ्रेंड्स, डेक ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं वो हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए स्टडी कर रहे हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी वैल्यूएबल किसी बड़ी हायर पोस्ट में जॉब कर सकते हैं, या सिविल सर्विस में भी वो ट्राई कर सकते हैं, या बहुत शार्प माइंडेड पर्सन होंगे और थोड़ा बोलने में कभी कभी सार्कास्टिक टाइप की उनकी लैंग्वेज होती होगी, ताना मार के जैसे बोलते हैं ना, एक नॉर्मल वे में ना बोल के थोड़ा सा ताना मारा हुआ जैसे, उस तरह का उनका लैंग्वेज होगा। बहुत शार्प टंग भी होंगे कि अगर कुछ बोलना है तो बोल देते होंगे, चाहे वो कितना भी हार्श हो। अगर उनको कुछ चीज़ फील हो रही है तो वो बोल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत यंग एज के लग रहे हैं, या तो अगर वो एजेड भी हैं तब भी वो बहुत चाइल्डिश, मतलब बहुत जैसे एनर्जेटिक टाइप की पर्सनालिटी होती है उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, सेंसिबल, सेंसिटिव, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की आदत ऐसी हो सकती है कि बातों को छुपाते होंगे। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे क्लियर बात नहीं करते हैं, छुपाते हैं, कुछ चीज़ें राज आपको ऐसा शक हो सकता है, या उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बातें अपने अंदर तक ही सीमित रखते होंगे, वो आपसे सारी बातें खुलकर नहीं बोलते होंगे। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ईश्वर पर उनकी आस्था हो सकती है, धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, या गुप्त विद्याओं को सीखने में उनको बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे जो चीज़ें नॉर्मल स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा सा हट के, जिसपे कि बहुत सारे लोगों का ध्यान न जाता हो, या बहुत सारे लोगों की रुचि न होती हो, ओकल्ट साइंस टाइप में के स्टडी से रिलेटेड, जैसे आपका टैरो कार्ड हो गया, ज्योतिष हो गया, या और भी ऐसे चीज़ें जिसमें शोध कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, उस तरह के स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं। अभी आपके नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की जो फीलिंग रहने वाली है वो ऐसे रहने वाली जैसे उनका थॉट प्रोसेस, आगे तो वो बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव भी है, बहुत उनकी ड्यूल मेंटालिटी है, सोच में वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। फिर उनको ये भी लगता है कि कैसे करे, किस तरह से करे, किस प्रयासों से करे, किस आइडिया से करे। ड्यूल मेंटालिटी, ड्यूल थॉट, जैसे दिमाग में क्लियर विज़न ना हो कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, उस तरह की मेंटालिटी में हो सकते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक भी कभी फील करते हैं कि उनको लगता है कि जब उनका मूड अच्छा होता है, जब वो बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में होते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उनको जो आपकी तरफ उनकी जो फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। वो आपके लिए सोचते हैं कि आप
हाईली एजुकेटेड, हाईली नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है। आपका सोचने का तरीका, आपके मन की जो दशा है, मन की भावना है, जो जिस तरह के आपके सोचने का, विचार करने का, ज़िंदगी को लेकर चलने का जो तरीका है, वो बहुत ही प्रभावशाली लगता है उनको। और आपकी जो ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था है, जो ईश्वर से आप जुड़े हुए, जिस तरह से वो धार्मिक प्रवृत्ति के आप उनको लगते हो, आपको जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटी टाइप के पर्सन हैं, जो ईश्वर पर पूरी आस्था के साथ आप चलते हैं। आपको ईश्वर पर, ईश्वरीय शक्ति पर, इस तरह की चीज़ों पर आपको बहुत विश्वास है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं आप। और कुछ चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि आपका नेचर, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सस्पेंस टाइप का है, कि आपको समझ पाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपको पूरी तरह समझ पाना उनके बस का नहीं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो उनको ऐसे लगती है कि कुछ सस्पेक्टिव टाइप की लगती है, कि सब चीज़ें खुली हुई नहीं लगती है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छुपी छुपी सी है, ऐसा लगता है उनको जब वो आपको देखते हैं। लेकिन वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। आपको लेकर नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री तरह की उनकी ज़िंदगी हो जाए, जिसमें कि हर चीज़ें बहुत सुलझी हुई, बहुत संभली हुई, बहुत ईजी हो जाए। ये सोचते हुए वो रहने वाले हैं। उनके मन में ऐसी भावना है कि जब इस रिश्ते में आपकी तरफ या ज़िंदगी के इस एस्पेक्ट पे वो आगे बढ़े आपके साथ, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, एकदम फ्री होकर, फ्री विल होकर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ड्यूअल थॉट, विल मेंटालिटी के साथ में, एक क्लियर विज़न के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत आशावादी है, बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप में वो सब कुछ देखते हैं। उनकी पूरी दुनिया आप में समाहित है या इस रिश्ते में समाहित है। उनको ऐसा लगता है कि आपका होना, आपका प्यार, आपका साथ, आप इतने गुणी व्यक्ति है ना, कि अगर आप उनके जीवन में आए तो बहुत चमत्कार जैसे ज़िंदगी में होता है ना, बहुत पॉजिटिव टाइप की थॉट प्रोसेस, उस तरह का लगता है कि अगर आपका उनकी ज़िंदगी में आना कंप्लीशन है उनकी ज़िंदगी के लिए। जितना भी अभी तक इस रिश्ते के लिए आप दोनों ने मिलकर जितना भी हार्डवर्क किया है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो भी कोशिश की है आप लोगों ने, वो उनको लगता है कि अभी फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहिए। जाते हुए भी दिख रहा है। कार्ड जो इंडिकेट कर रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि आप में ही, इस रिश्ते में ही आपके पर्सन की पूरी दुनिया समाई हुई है। हर तरह की कोशिश वो कर चुके हैं इस रिश्ते को पाने के लिए, हर तरह का हार्डवर्क वो कर चुके हैं। साम दाम दंड भेद, सोच विचार, मेहनत, हार्डवर्क, जितना भी ताकत, जो भी बल उनको लगाना चाहिए, वो सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं। इसमें फ्रेंड्स 4 मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं, तो बहुत मेजर तरीके से उनके दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत मेजरली चल रहा है, बहुत जेन्युइनली वो इस रिश्ते की तरफ सोच रहे हैं। मेजर अरकाना जो कार्ड्स आते हैं वो इंडिकेट करते हैं मेजर चीज़ों को जो ज़िंदगी में होने वाली होती है। और आपकी जो रीडिंग में 4 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि बात कितनी गंभीर और कितनी सीरियस है, कितना वैल्यू रखते हैं या कितनी वैल्यूबल ये बातें हैं। तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में वो बहुत क्लियर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, बहुत शार्प डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। बहुत प्योर हार्टेड भी है आपके पर्सन, आपको भी वैसे समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके सोच विचार के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपके व्यवहार के लिए, उनकी नज़रों में आप बहुत पवित्र इंसान है, मतलब बहुत काइंड हार्टेड, बहुत प्योर सोल जैसे पर्सन होता है ना, प्योर हार्टेड पर्सन जिसके मन में कुछ छल कपट नहीं है, बहुत मासूम सा इंसान। चाहे हो सकता है कि थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आपका अलग हो, लेकिन आपके पार्टनर को जैसा लगता है कि उसमें आप बहुत मासूम से भोले भाले जैसे लगते हैं, कि आप बहुत साफ दिल के, बहुत पवित्र मन के इंसान हैं, जिसके मन में किसी तरह का किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। बहुत
सामंजस्य बनाकर, बैलेंस बनाकर आप अपनी ज़िंदगी में चलना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ आप किसी भी तरह से गलत नहीं करना चाहेंगे। आपके मन में उस तरह की भावनाएं दूसरों को नीचे गिराकर, उनको डिसरिस्पेक्ट करके, उनके 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 इमोशंस के साथ उनको खेल कर, उस तरह के काम आप अपने लाइफ में नहीं करेंगे, उनके साथ भी नहीं करेंगे, किसी और के साथ भी नहीं करेंगे। तो आपके जैसे पर्सन को वो अपनी ज़िंदगी में पाकर उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ उनको मिल जाएगी, या सब कुछ ही उनको कंप्लीशन हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में। जितनी भी कमियां हैं, जितना भी अभी तक उन्होंने तकलीफ़ देखी है, या जो इनकम्प्लीट, जो भी कंप्लीशन में नहीं गया है लाइफ, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा। आप जब उनकी ज़िंदगी में आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वो करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके लिए जो उनकी इंटरनल जो फीलिंग्स है वो बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़िम्मेदारी के से आपकी तरफ देखते हैं, बहुत ज़िम्मेदारी से वो आपकी तरफ सोचते हैं। उनके दिल के अंदर बहुत अथाह प्रेम है आपके लिए। चाहे देखने में आप जब बाहर से उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि चाइल्डिश बिहेवियर है, या आपको ऐसा कभी लगता भी होगा कि ये इतना सीरियस नहीं लेते हैं चीज़ों को, ये बहुत लाइटली इन सब बातों को लेते हैं, ये मुझे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, या इस रिश्ते को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत गहरी सोच विचार में वो रहते हैं। अभी भी नेक्स्ट 48 आवर्स भी वो इन्हीं विचारों में रहने वाले हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को नई दिशा की तरफ लेके जाया जाए, नई शुरुआत किया जाए। जो कुछ भी अभी तक आप लोग के बीच में डिसबैलेंस रहा है, एक इल्यूज़न जैसी परिस्थिति रही है कि जहाँ पर अनक्लियर था, कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या चाहते हैं आपसे या आप क्या चाहते हैं उनसे। तो आप दोनों ही बातों को क्लियरली एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे, या आप लोग के बीच में इस तरह का माहौल था कि जहाँ पर आप लोग खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे थे माहौल की वजह से, कि आप क्या करें, आगे बढ़े ना बढ़े, बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की आप लोगों के से रिलेटेड चीज़ों में ऑब्जेक्शन करते हो, या आगे बढ़ने के लिए रोकते हो, या उनके आपके पार्टनर के दिमाग में या आपके दिमाग में कुछ ऐसे बातें डाल देते हो कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना ठीक नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या आप लोग में कास्ट प्रॉब्लम है, या आप लोगों में एज गैप है, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या सोसाइटी क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रही होंगी, जिसकी वजह से आप लोग क्लियर डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप लोग सक्षम नहीं थे। एक डाउट आप दोनों के दिमाग में रहता था कि आगे बढ़ना ठीक है कि नहीं है, ये स्टेप ठीक होगा या नहीं होगा। कभी आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे एक दूसरे, मतलब ये सब बातों को सुनकर कि आप एक दूसरे से ही लड़ लेते थे, आप लोगों के थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं हो पाते। जबकि प्यार बहुत है रिश्ते में, रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, सम्मान भी, सब कुछ है, लेकिन बाहरी लोगों की बातों से, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके समाज के लोग हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, या जो वो लोग जिनकी बातें आप लोग सुनते हैं, या जिनकी बातें आपके लिए वैल्यूएबल हैं, उन लोगों की बातों से आप लोग कई बार डिस्टर्ब हो जाते रहे होंगे, कि आपके थॉट प्रोसेस में इस तरह के डिफरेंशियसेस आ जाते होंगे, कि सोचने के तरीके में विरोधाभास आ जाता होगा, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, या बहस हो जाना, या नाराज़ हो जाना। तो इस तरह की सिचुएशन से आप लोग का जो सोचने समझने का जो तरीका था, बिल्कुल पजल आप लोग हो चुके थे, या जिस तरह की परिस्थिति से आप लोग दूर हो गए हैं, तो उसमें आप वो चाहते हैं कि नई शुरुआत किया जाए। और जो लोग जिसको जो बोलना है बोलने दो, किसी के बोलने से किसी की ज़िंदगी में हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ना, इस तरह से आपके पार्टनर सोचने वाले हैं कि अब जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। अब वो तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, वो दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बात ना करके, आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, आप दोनों के बीच की जो फीलिंग्स है वो कैसी है, वो किस तरह की है, ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, आप लोगों के बीच की क्या थॉट प्रोसेस ऐसा है जहाँ पर बैलेंस्ड है नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर वो ध्यान देते हुए डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। और ऑब्वियस है, अगर द वर्ल्ड का और द किंग ऑफ कप का कार्ड आया है एंड द हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब सिंपल सा है बात है कि आप पर विश्वास करते हैं, आप उनकी दुनिया हैं, आपको पूरी आप में ही उनकी पूरा जो खुशियां हैं सब कुछ समाहित है आप में ही। तो वो किसी तरह से भी कोई ऐसा चूक नहीं करना चाहते हैं। अब
जो जिस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए है वो शेयर करना चाहते हैं, अपने प्यार के कप को आपकी तरफ देना चाहते हैं। जो किंग ऑफ कप का जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है एक मैच्योर और लॉन्ग लास्टिंग लव को, जो दिल की गहराइयों में बसा हुआ प्यार होता है, जो ऊपरी तरीके से एक चाइल्डिश तरह का नहीं, एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जो एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है, एक साथ होता है, उसको इंडिकेट करता है। तो जो आपके पार्टनर हैं अभी तक अगर चाइल्डिश बिहेवियर में थे या वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपनी जिम्मेदारियों को आगे लेकर जाते हुए आपको अपने प्यार के कप को, अपने ऑफ़र को आपको देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट उनकी ज़िंदगी में हैं। ये वो सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा वैल्यू रखती हैं और आपके आने से ही उनकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट होगा। अब वो ये बात अब समझ चुके हैं। अभी तक अगर किसी तरह के भी इल्यूज़न में वो थे, आपका उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं था, वो हर चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो अब उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। उनके मन में अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है और इस रिश्ते में वो नई शुरुआत करने के बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स तक सोचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे कार्ड्स में। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है, आपसे मैच हुई है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे गाइडेंस मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होता है कि जितना भी हार्डवर्क हो रहा है, जितनी भी कोशिश हो रही है, वो सही रास्ते पर जा रही है, सही लक्ष्य तक पहुँच रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, सही लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, सही गाइडेंस में दे पा रही हूँ, आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ या आपको हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल की ग्रोथ में सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।